सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक काफ़ी अरसे से ये इत्तलात सामने आती रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते थे कि हमज़ा शहबाज इस्लामाबाद आकर वज़ीर आज़म हाउस के इस सियासी सेल की जिम्मेदारी संभालें जो अरकान कौमी असम्बली से राब्तों और इनके मसाइल को देखता है। ताहम तवील अरसे तक हमज़ा शहबाज ने इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो अमली तौर पर अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेसी और सियासी मामलात में हमज़ा शहबाज ही अहम किरदार अदा करते थे। यही वजह है कि अब इनकी दोबारा मुतहरिक वापसी को मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि जब शहबाज शरीफ तकरीबन 4 बरस से इक़्तिदार में हैं, 2 साल से ज़्यादा अरसा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और मुतअद्दिद वफाकी बजट भी पेश कर चुके हैं, तो फिर इस मरहले पर हमज़ा शहबाज ने ज़िम्मेदारी कबूल करने का फ़ैसला क्यों किया? ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माजी में भी कई मरतबा हमज़ा शहबाज को इस किरदार के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। करीबी सियासी शख्सियात के जरिए भी इन्हें कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस वक्त इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। सियासी हलकों का कहना है कि हालिया फैसला शरीफ खानदान की एक अहम मुशावरत के बाद किया गया, जिसमें खानदान की सीनियर क़यादत और बाज़ बाएतमाद मुशीर शरीक थे। इसी मुशावरत के बाद हमज़ा शहबाज ने अमली तौर पर दोबारा हुकूमती किरदार संभालने पर आमादगी जाहिर की। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ हमेशा से हमज़ा शहबाज के सियासी किरदार के हामी समझे जाते रहे हैं। अगरचा माजी में उन्होंने इन्हें किसी बड़े वफाकी ओहदे पर आगे नहीं बढ़ाया, ताहम मौजूदा सूरत हाल में यही तासुर दिया जा रहा है कि हमज़ा शहबाज की नई जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ की मंजूरी से तय पाई। अब सवाल यह है कि पहले वो तैयार क्यों नहीं थे और अब क्यों आमादा हुए। सियासी मुबसरीन के मुताबिक हमज़ा शहबाज खुद साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, इसलिए वो महज तमाशाई किरदार के बजाय ऐसा मनसब चाहते थे जिसमें इख्तियारात, वसाइल और फैसले करने की गुंजाइश भी मौजूद हो। अगरचा इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, ताहम ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इन्हें मौसर इख्तियारात और इंतज़ामी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई होगी। हमज़ा शहबाज को इंतज़ामी मामलात का वसी तजर्बा हासिल है। शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में भी इन्हें ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती निज़ाम पर मौसर गिरफ्त रखने वाली शख्सियत समझा जाता था। मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल कई सीनियर अफसरान और इंतज़ामी शख्सियात के साथ वो माजी में काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनके लिए हुकूमती मामलात में मौसर किरदार अदा करना निस्बतन आसान तसव्वुर किया जा रहा है। इसी तरह अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के साथ इनके देरीना रवाबित भी मुस्लिम लीग नून की तंजीमी सरगर्मियों को दोबारा मुतहरिक करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी के अंदर इनकी वापसी को सियासी जमूद ख़त्म करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक और अहम सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या हमज़ा शहबाज और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दरमियान मुस्तकबिल में सियासी मसाबकत पैदा हो सकती है। फिलहाल दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी खुले इख्तलाफात की इत्तलात सामने नहीं आई। मरीम नवाज के वज़ीर आला बनने के बाद हमज़ा शहबाज ने पंजाब हुकूमत के मामलात में बराह रास्त मदाखलत से गुरेज किया और अपनी सरगर्मियों को ज़्यादातर अपने इंतखाबी हल्के तक महदूद रखा। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान उन्होंने अपने हल्के में मुसलसल अवामी राब्ता मुहिम जारी रखी, मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के दौरे किए और मकामी कारकुनों से मुलाकातें करते रहे, ताहम सूबाई हुकूमत के मामलात पर खामोशी इख्तियार किए रखी। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसकी एक वजह ये थी कि हमज़ा शहबाज नवाज शरीफ के फैसले के मुंतज़िर थे, जबकि दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो ऐसा कोई तासुर पैदा नहीं करना चाहते थे कि वो मरीम नवाज के इख्तियारात में मदाखलत कर रहे हैं। अगरचा हमज़ा शहबाज के ब्यूरोक्रेसी में पुराने रवाबित आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इन ताल्लुकात को पंजाब हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए इनका तर्ज अमल निस्बतन मोहतात और खामोश रहा। जहाँ तक मुस्तकबिल का ताल्लुक है, सियासी मुबसरीन का कहना है कि इस वक्त हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज के ताल्लुकात बज़ाहिर खुशगवार हैं, ताहम हर सियासी जमात में क़यादत की मुंतकली एक हसास मरहला होती है। मुख्तलिफ मौक़ों पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान राब्तों और पॉलिसी मामलात पर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती रही हैं। अगरचा मुस्लिम लीग नून की क़यादत इन इख्तलाफात को खुले बहरान में तब्दील होने से रोकती रही है। दूसरी जानिब हालिया महीनों में मरीम नवाज ने भी पार्टी अरकान से मुलाकातों और तंजीमी सरगर्मियों में इजाफा किया है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी सियासत की तैयारियों का आगाज कर रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर हमज़ा शहबाज को मजीद इख्तियारात या कोई बड़ा सियासी ओहदा मिलता है तो मुस्तकबिल में इनके और मरीम नवाज के सियासी किरदार में बाज़ मामलात पर हमआहंगी या मुसाबकत दोनों इम्कानात मौजूद रह सकते हैं। ताहम इस हवाले से फ़िलहाल कोई वाज़ेह तसव्वुर मौजूद नहीं।
ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हमजा शहबाज का किरदार सिर्फ वजीर आजम सेक्रेटेरिएट तक महदूद नहीं रहेगा। अगर वो अपनी सियासी हैसियत को दोबारा मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन्हें मुख्तलिफ मनसूबों के दौरे, कारकुनान से मुलाकातें और पार्टी तंजीम को मुतहरिक करने जैसे सियासी फ़राइज़ भी अंजाम देना होंगे। ताहम इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि इन्हें इंतज़ामी इख्तियारात, तरक्याती वसाइल और सियासी फ़ैसलों में किस हद तक किरदार दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में महज ओहदा नहीं बल्कि अमली इख्तियारात भी गैर मामूली अहमियत रखते हैं। हमजा शहबाज का तवील सियासी तजर्बा, तंजीमी राब्ते और इंतज़ामी पस मंज़र इन्हें दोबारा कौमी सियासत में फ़ाल किरदार अदा करने का मौका फराहम कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी वापसी को मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में एक नए मरहले का आगाज़ तसव्वुर किया जा रहा है। माजी में ये कयास आराइयाँ भी होती रही थीं कि शायद सलमान शहबाज को ज़्यादा मुतहरिक सियासी किरदार दिया जाए, लेकिन मौजूदा पेशरफ्त के बाद ये तासुर मजबूत हुआ है कि आइंदा बरसों में हमजा शहबाज ही पार्टी के अहम सियासी चेहरों में शामिल रहेंगे। आने वाले महीनों में ये वाज़ेह होगा कि आया इनका किरदार सिर्फ हुकूमती राब्तों और अरकान असम्बली के मामलात तक महदूद रहता है, या वो कौमी सतह पर मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली में भी नुमाया मकाम हासिल करते हैं।